जैसा कर्म करेगा वैसा उसे गति मिलेगी, अंत काल में वही फल मिलेगा। और बाबा ये जो सुख मिल रहा है, ये जो दुख मिल रहा है, ये कोई और नहीं दे रहा है। ये जो भय, ये जो कुशल, ये जो क्षेम, ये जो मंगल, ये अमंगल, ये जीव को उसके कर्म के अनुसार मिलता है। सुखम दुखम भयम क्षेम, सुख दुख भय क्षेम, ये सब कर्म के अधीन है। बेटा क्या करें, क्या करें? बाबा यदि पूजन ही करना है तो हम क्यों ना जिसके संरक्षण में है, जिस पर हमारी गायें चरती हैं, जिससे हम अपनी सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उसकी पूजा करें। किसका? गोवर्धन का। गोवर्धन का पूजन करें। अच्छा, इसके पीछे भी बहुत लंबी कथा है, वो राम युग से कथा है। तो गोवर्धन जी की जो कथा है ना, वो त्रेता से जुड़ी कथा है। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया है कि मैं तुम्हें अपना स्वरूप प्राप्त करवाऊंगा, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, मैं तुम्हें आदर दूंगा। उस वचन को निभाने के लिए, उसका पालन करने के लिए भगवान इंद्र की पूजा करते। हम संक्षेप में सुनाएंगे, ज्यादा विस्तृत नहीं सुनाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। जब भगवान लंका पर आक्रमण कर रहे थे, समुद्र पर वो 100 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा वो पुल बनना था, जिससे बंदर भालू लंका में जा सके। इतना विशाल पुल के लिए भाई सामग्री भी चाहिए, पत्थर कहां से आएंगे? हिमालय से पत्थर आ रहे थे, अन्य अन्य पर्वतों से भी आ रहे थे, जो जहां से पाता था वहां से लेकर चल दे। अपने सामर्थ्य अनुसार सब लोग लेकर चल देते थे। हनुमान जी की भी ड्यूटी लगी थी, तो हनुमान जी भी लेने गए और हनुमान जी गोवर्धन को लिए और चल दिए हिमालय से। इधर सेतुबंध का कार्य समाप्त हो गया, संपन्न हो गया, पत्थर की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि सब लोग पत्थर ले आएंगे और यहीं रखते जाएंगे, दूसरा पर्वत तैयार हो जाएगा। एक काम करो, सबको लौटा दो। समाचार गया कि जो जहां से ला रहा है वो वहीं से लौट जाए। हनुमान जी के पास समाचार आई, हनुमान जी चले हिमालय से ब्रज में पहुंच गए थे, तब तक समाचार मिला लौट जाओ। गोवर्धन ने कहा महाराज हम लौटेंगे नहीं, हम लौटेंगे नहीं, हम तो भगवान के लिए अपने पिता, अपने माता, अपने परिवार का त्याग कर दिए, अपने कुटुंब का त्याग कर दिए। अब भगवान के लिए हम आए और भगवान में लगे भी ना उनके कार्य में। उनके कार्य में ना लगे, भगवान के कार्य से वंचित रह जाएं, भगवान की भक्ति से वंचित रह जाएं, भगवान की सेवा से वंचित रह जाएं। हम तो लौटेंगे नहीं। मैंने अपना जीवन भगवान के नाम कर दिया, राम के नाम कर दिया, मैं लौटूंगा नहीं। ये बात जब रघुनंदन के पास पहुंची, भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हनुमान जी से कह दो कि ब्रज में ही उनको स्थापित कर दें। अब की बार तो कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन प्रतीक्षा करें, जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं उन्हें अपना स्वरूप दूंगा, मैं उन्हें अपना स्वरूप दूंगा, उन्हें प्रतिष्ठा दूंगा, उन्हें सम्मान दूंगा, उन्हें मान दूंगा, उनका आदर होगा। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोविंद वो सब भोग प्रसाद लेकर के आ गए। कहां? बोले आ गए
गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन की तलहटी में आए। भगवान ने कहा भैया अब पूजन शुरू करो। ब्रजवासियों ने कहा कि किसका पूजन करें, देवता कहाँ है? भगवान ने कहा कि ये लंबा 7 कोस लंबा चौड़ा तुम्हें नहीं दिख रहा है, पूजन करो, पहले नहलाओ। ब्रजवासी जल ला करके लहनाना शुरू किए। महाराज जमुना जी से जल लावे, नहलाए, हजारों के हजारों घड़ा जल ले आए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। थक गए भैया, कमर टूट गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दिया, पहले नहलाया गया महाराज। वो सब षोडशोपचार राजोपचार पूजन हुआ। भोग की जब बारी आई तो ब्रजवासियों ने 56 भोग रख दिया। 56 भोग रखे और बोले भैया पर्दा लगाओ, भगवान भोग लगाएगा। गोविंद ने कहा मेरा भगवान चोर नहीं है, सामने खाने वाला है, हाथ जोड़ो सामने खाएगा। और सारे ब्रजवासी निवेदन किए। भगवान एक रूप में गोवर्धन पर प्रकट हो गए। एक रूप पर भगवान गोवर्धन पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों मैं आपकी पूजन से प्रसन्न हूं, आपके मैं पूजन से प्रसन्न हूं। फिर तो महाराज भोग लगना शुरू हुआ। भोग लगा, भगवान खाते जाए। भगवान के सखाओं ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये तेरा देवता कब का भुक्खड़ है, ये खाता जा रहा है, कुछ हमको भी प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, प्रसाद मिलेगा। भोग लगा महाराज, भोग लगा, आरती हुई। फिर तो सारे लोग स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सभी लोग बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, सब लोग गा सकते, सब लोग ताली बजा के गाओ। तेरे कान में कुंडल सोहे रहे, 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 तेरे कान में कुंडल सोहे रहे। और भिक्खी बनी विशाल
चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध के गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुरली सबने स्तुति की। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जयकारा बढ़िया लगा दीजिए रो। भजन तो गाते नहीं हो, ताली बजाते नहीं हो, जयकारा तो लगा दिया करो। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बंधुओं